दोस्तों आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमारे को पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों स्वागत है आपका जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। दोस्तों वैज्ञानिकों ने तापमान, घनत्व, दाब, भूकंप, ज्वालामुखी इन सब के आधार पर पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो ऊपरी भाग है वो है भूपर्पट्टी, जिसको क्रस्ट भी बोलते हैं। उसका नीचे का भाग है उसको मेंटल बोलते हैं, और उससे भी नीचे का भाग है उसको क्रोड बोलते हैं। क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो दोस्तों हम पहले इन तीनों भागों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भूपर्पट्टी के बारे में। तो दोस्तों इस भूपर्पट्टी की मोटाई है 8 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक, और इससे ऊपरी परत को सियाल भी कहा जाता है। यानी कि जो ये भूपर्पट्टी है इसको सियाल भी कहा जाता है। सियाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि सिलिकॉन की मात्रा या फिर एल्यूमिनियम की मात्रा किस भाग में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है भूपर्पट्टी में, क्रस्ट में, जिसको सियाल भी कहते हैं। तो दोस्तों भूपर्पट्टी के बाद में इसका नीचे का भाग है मेंटल, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसे सीमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस भाग में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, इस वजह से इसको हम सीमा कहते हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, इससे नीचे वाला पार्ट है वो है कोर। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों एग्जाम में ये भी आ सकता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। इस कोर को हम नीफे भी कहते हैं, NiFe, क्योंकि इसमें निकल और फेरस यानी लोहे की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे की अत्यधिक मात्रा किस भाग में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कोर में। तो दोस्तों कोर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आंतरिक कोर और दूसरा है बाह्य कोर। आप इस चित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपरी भाग है भूपर्पट्टी, उसके बाद है मेंटल, और कोर को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य भाग और आंतरिक भाग। तो दोस्तों जो ऊपरी भाग है भूपर्पट्टी और मेंटल, इन दोनों के बीच में जो विभाजन रेखा है जो दोनों को अलग करती है, उस रेखा को कहते हैं मोह असंबंधता। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। और उसके बाद में मेंटल है और बाह्य कोर है, जो इन दोनों को विभाजित करती है, उस रेखा को कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबंधता। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर इन दोनों को विभाजित करने वाली रेखा है, इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है जहाँ से ये दोनों अलग होते हैं, उसको कहते हैं लेमन असंबंधता। तो दोस्तों अब इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद कर लेते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं सारे, क्योंकि ये सब वही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पृथ्वी की गहराई के साथ साथ तापमान का मान भी बढ़ता है। अगर गहराई 32 मीटर बढ़ जाती है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और जो क्रोड का ऊपरी भाग है, जो मैंने आपको बताया था, क्रोड को 2 भागों में बांट रखा है हमने, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। जो ऊपरी भाग है इसका बाह्य क्रोड, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि द्रव अवस्था में कौन सा भाग पाया जाता है, तो ऑप्शन में आपके होगा बाह्य कोर, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत में अत्यधिक मात्रा में तत्व की बात करें तो अत्यधिक मात्रा में तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन। उसकी मात्रा होती है 46.80%। और धातु की बात करें तो धातु में सबसे अधिक होती है सिलिकॉन, जिसकी मात्रा होती है 27.7%। यह है पृथ्वी की ऊपरी परत की बात है, भूपर्पट्टी की बात है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें, अपने सुझाव कमेंट में दें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।